हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिटन कम्युनिकेशन इन डिटेल। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन से मतलब है कि आप जो भी कम्युनिकेशन एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो रिटन वे में कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन टर्म लिखा हुआ, रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, इन्फॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू रिटन वर्ड्स। कि आप कोई भी जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, जो आइडियाज को कन्वे कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं? रिटन वर्ड्स में कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज ईमेल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोज एंड सोशल मीडिया पोस्ट। ये क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है रिटन कम्युनिकेशन? जैसे आपकी ईमेल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए। ये जितना भी रिटन कंटेंट है जिसके थ्रू आप एक मैसेज को दूसरे बंदे को कन्वे करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन का मेन पार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाई रिटन कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, और वी कैन से व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो इसमें अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें कि क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी मैसेज क्लियरली क्लैरिटी के साथ कन्वे करना चाह रहे हैं, जो कि कई बार ओरल कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है, तो वो क्लैरिटी आप कैसे देंगे? कि आप रिटन वे में उस मैसेज को दूसरे बंदे को देंगे, जिससे उसको वो पूरा जो मैसेज है, जो रिटन कंटेंट है, वो क्लियर हो सके। और प्रिसाइज वे में भी दे सकते हैं, जिससे टू द पॉइंट बात पहुंच सके। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म। देखिए, वर्बली कोई भी बात कहाँ कैसी हुई, लेकिन जब आप किसी भी टर्म को कंपनी के प्रोस्पेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्ट में या प्रोफेशनल वे में बात करते हो, तो वहां रिटन कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि आप कोई भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, तो वहां पे अगर आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हो, तो वो प्रोफेशनलिज्म को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रोफेशनलिज्म। जो हमने अभी प्रोफेशनलिज्म की तो यहां बात करी थी, साथ में रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं। कि मान लीजिए आपने किसी सबऑर्डिनेट को काम असाइन करा रिटन कम्युनिकेशन में, मतलब मेल से करा आपने, तो उसका कहीं ना कहीं क्या है? रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड कीपिंग में है। क्योंकि मेल आपका कहीं ना कहीं सेंट मेल में होगा, उनके इनबॉक्स में होगा, और वहीं आपने वर्बली कहा होता तो हो सकता है वो ये कह देता सर आपने मेरे से कहा ही नहीं था, या वो भूल जाए। तो लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग से क्या मतलब है? कि आपने जैसे भी मेल करा या जिस भी तरीके से सबऑर्डिनेट को काम असाइन करा, तो वहां उसकी रिकॉर्ड कीपिंग है। और प्रोफेशनलिज्म, यहाँ इसका जो मेन कंसर्न है रिकॉर्ड कीपिंग प्रोफेशनलिज्म से मतलब है कि अगर आप रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन एक्टिविटी करते हो, तो वो प्रोफेशनलिज्म को रिकॉर्ड कीपिंग के साथ मेंटेन रखती है। उसके बाद ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच से मतलब है कि मान लीजिए आप इंडिया से यूएस में कोई भी मैसेज भेजना चाहते हो वाया ईमेल, देन यू कैन इजीली सेंड। तो ये क्या है? ग्लोबल रीच है कि आप रिटन कम्युनिकेशन को भी इजीली बहुत अच्छे डिस्टेंस पे भी भेज सकते हो, चाहे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री बात करो या दूसरे कंट्री से थर्ड कंट्री में। तो ग्लोबल रीच है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। कि इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए ऐसे कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं? देखिए, पहला है क्लैरिटी। मींस आप जो भी रिटन कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सेंटेंसेस क्लियर होने चाहिए, अननेसेसरी की ओवर डिटेल्स नहीं होने चाहिए, जो वर्ड्स, जो सिंबल्स आप यूज कर रहे हो वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद टोन। टोन से मतलब है कि जो आप कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो बिजनेस अगर पर्पस से है तो बिजनेस राइटिंग कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, अगर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में तो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। वहां कैजुअल टोन एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि आप किस पोजीशन पे हैं और आप किसके लिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बीच में कौन कौन मीडिएटर है जिसके थ्रू वो मैसेज पास ऑन होगा। तो जब आप कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए। कि आपके जो ऊपर पूरी हायरार्की है उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ग्रामर एंड पंक्चुएशन से मतलब है कि आप जो भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, वहां ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, पंक्चुएशन एरर नहीं होने चाहिए, जिससे किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन या एक जो बोलते हैं ना कि कुछ कहना चाह रहे थे आप और कुछ और लिख गया, या ग्रामेटिकल एरर की वजह से सेंटेंस ही गलत फ्रेम हो गए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पर्पस। आप अगर रिटन कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाई यू आर राइटिंग द पर्टिकुलर मैसेज। तो अगर पर्पस क्लियर होगा तो आप प्रॉपरली उस मैसेज को कन्वे कर पाएंगे रिटन वे में।
उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप रिटेन कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को कर सकते हो। उसके बाद इसमें पहला है ईमेल्स। आप ईमेल लिख के, मेल राइटिंग लिख के कोई भी कम्युनिकेशन रिटेन एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हो। मतलब ईमेल्स के थ्रू आप रिटेन कम्युनिकेशन एक्टिविटी को प्रॉपरली कर सकते हो। चाहे आप इसको ऑर्गेनाइजेशन टर्म में बात करो, चाहे नॉर्मल टर्म में बात करो, आप ईमेल्स के थ्रू रिटेन कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं। देखिए रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चाहे अगर मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट पे कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसका सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, उसका स्कोप भी हो सकता है, उसकी फाइंडिंग्स भी हो सकती हैं, उसकी कंक्लूजन भी हो सकता है। तो अगर आप रिपोर्ट्स के थ्रू रिटेन कम्युनिकेशन एक्टिविटी कर रहे हो तो वो बहुत डिटेल्ड कम्युनिकेशन होता है और लेंदी कम्युनिकेशन होता है, और आपको प्रॉपरली सही तरीके से वो कम्युनिकेशन एक्टिविटी करनी है क्योंकि वहां आप किसी ना किसी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद हम बात करें लेटर्स। देखिए लेटर्स को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, फॉर्मल लेटर्स की बात करें, तो फॉर्मल लेटर का भी ना एक फॉर्मेट होता है जो राइटर को फॉलो करना चाहिए अगर प्रॉपरली आप किसी भी कंपनी में उसको यूज कर रहे हो तो। उसके बाद प्रेजेंटेशंस। देखिए जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपके सामने इट में भी पॉसिबल कि कोई पीपीटी हो, कोई रिटन कंटेंट हो, तो वो जो भी रिटन कंटेंट है, जो भी नोट्स हैं, जो भी हैंडआउट्स हैं, जो भी स्लाइड्स हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर अप टू द मार्क होनी चाहिए। उसमें किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं होना चाहिए जिससे कोई आपको पॉइंट आउट कर सके। सोशल मीडिया पोस्ट। देखिए सोशल मीडिया के थ्रू भी आप रिटेन कम्युनिकेशन की एक्टिविटी करते हो। जैसे आपने कोई भी मान लीजिए कोई भी पोस्ट लिखी या कोई भी इस टाइप का सोशल कंटेंट लिखा जिसको लोग पढ़ रहे हैं और जिस पर लोग रिवर्ट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पोस्ट भी आज की डेट में रिटेन कंटेंट में रिटेन कम्युनिकेशन एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टिप्स फॉर इंप्रूविंग रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं। तो प्लान बिफोर यू राइट। लिखने से पहले आप प्लान करिए कि आप क्या लिख रहे हैं। कीप इट सिंपल। जो भी लिखने जा रहे हैं उसको सिंपल रखिए। एक्टिव वॉइस का यूज ज़्यादा रखिए रादर देन पैसिव वॉइस। मतलब जो एक्टिव वॉइस होते हैं ना तो उनको ज़्यादा यूज़ करिए। उसके बाद बी कंसाइज। कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को रखिए। उसके बाद प्रूफ रीड योर वर्क। जब फाइनली आप उसको सबमिट करने जा रहे हैं, जब फाइनल करने जा रहे हैं, तो एक बार प्रूफ रीडिंग जरूर करिए, एक बार री रीड जरूर करिए जिससे आपको अगर कोई एरर होता है तो वो आइडेंटिफाई हो सके। उसके बाद रीड मोर। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो रिटन स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। उसके बाद 7 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी इन राइटिंग। ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो राइटिंग के लिए इनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए जिससे और इफेक्टिव जो रिटन कम्युनिकेशन है वो हो सके। पहला है ऑर्गेनाइज योर टेक्स्ट टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब अपने टेक्स्ट को आप इस हिसाब से ऑर्गेनाइज रखिए कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। बी कंसाइज। छोटे से छोटा कंटेंट रखिए। ट्रांजिशंस एनहेंस द फ्लो ऑफ लॉजिक इन योर टेक्स्ट। ट्रांजिशंस आपके इस हिसाब से होने चाहिए कि जो भी आप टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं उसका लॉजिक समझ में आ सके। स्टे अवे फ्रॉम नाउन स्ट्रिंग्स। नाउन के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप अवॉइड करना चाहिए। मेक श्योर प्रोनाउन रेफरेंस आर क्लियर। जो भी आप प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं जैसे दे, देयर और ही, हिम, जैसे भी आप हर जहाँ कहीं भी यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूजेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई नाउन यूज कर रहे हैं, कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। वॉच आउट फॉर मिसप्लेस्ड फ्रेजेस। जो फ्रेजेस यूज कर रहे हैं उनको अगर मिसप्लेस हो रही हैं तो उनको किस तरीके से प्लेस्ड करना है, किस तरीके से प्रॉपर अरेंज करना है, इसका ध्यान रखना है आपको। पंक्चुएशन प्लेसमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कहाँ पंक्चुएशन का क्या यूज है वो आपको बहुत क्लियरली और बहुत सीरियसली यूज करना है क्योंकि कई बार सेंटेंसेस कनेक्ट इस हिसाब से होते हैं जिससे आप कुछ कहना चाह रहे हो, सामने वाला कुछ और समझ जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म रिटन कम्युनिकेशन। So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.